गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर। जय हिंद, जय भारत। आज हम सजी भारत पर आज हम चलते हैं। अयोध्या के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। बहुत खुशखबरी की बात है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँगा, कुछ हमारे चैनल को देखेंगे नहीं जो हिंदू विरोधी करते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जिस मंदिर को आज निर्माण हो रहा है, सैकड़ों साल लग जाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो उसी बात को आज हम हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर देख लेना। और कितने लोग तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्यों? क्योंकि मैं हिंदू विरोधी की बातें करता हूँ या हिंदू की बातें करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, जो बात हकीकत है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो आज हम चलते हैं जिसकी 22 जनवरी को सबरी से यानी 500 साल से इंतजार है। वो पूरी इतिहास बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे राम मंदिर पर बना, कैसे कैसे कांड हुई, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। तो मैं उसकी जो बलिदान दिए हैं उनकी यादें करना चाहता हूँ। और आप भी इस चीज़ को शेयर करें चैनल को, और शेयर जरूर करें। मैं पूरी इतिहास बताऊंगा आपको। देखिए, लगभग बताते हैं कि जो अयोध्या है भगवान राम का जन्मभूमि है। तो भगवान राम का जन्मभूमि है। तो जब उनके पुत्र कुश ने वहाँ पे अयोध्या को बनाया था, वहाँ पे लगभग 3000 मंदिर थे। वहाँ पे माता सीता का, माँ राम सीता का मंदिर था 3000। तो समय बीतने के बाद क्या हुआ, पाँचवीं शताब्दी में राजा विक्रमजीत वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो कुछ टूट जाते हैं, तो उनको मरम्मत करवाते हैं राजा विक्रमजीत, है ना। 5वीं शताब्दी में वहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद 1717 में राजा जय सिंह जो हैं, आपको पता होगा 1528 में बाबर जब आते हैं, हालांकि बाबर जब आए थे 1496 में उसका जन्म होता है। और 1528 में जब अयोध्या आता है तो वहाँ देखता है कि भगवान राम का मंदिर, यहाँ पे हिंदू संगठन का पूरा, तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वो वहाँ पे मंदिर गिरवा देता है। गिरवाने के बाद 1717 में राजा जय सिंह, आपको पता होगा कि मुगलों में राजा जय सिंह जो था, जिनके नाम से जयपुर पड़ा, है ना। राजा जय सिंह के नाम से जयपुर बना, जो राजधानी है राजस्थान का। तो उन्होंने मुगलों से डिमांड किया कि वहाँ पे एक चबूतरा बनाया जाए। तो उन्होंने भगवान राम के लिए चबूतरा बनाया गया। कब बनाया गया? 1717 में। करेक्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद 200 वर्षों का संघर्ष चला। 250 साल के बाद कहानी बता रहा हूँ। 1813 में हिंदू ने दावा किया कि, और कौन किया? किशोर कुणाल, वहाँ आईपीएस था वो। अंग्रेजों के समय में आपको पता होगा कि उसमें अंग्रेजों का भी हुकूमत आ गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1651 में, है ना। तो हुगली किनारे, तो आपको पता होगा कि उस पूरा गढ़ हो गया था भारत में। ईस्ट में लगभग नॉर्थ में मुगल नहीं जा पाया, लेकिन उत्तरी भारत में मुगलों का बहुत बड़ा प्रभाव था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने दावा किया कि वहाँ पे हिंदू संगठन ने दावा किया कि वहाँ पे मंदिर था। बाबर ने 1528 में इसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनवा दिया था। 1855 में हिंदू तथा मुस्लिमों को एक ही पूजा आदा मिला। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि दोनों को हिंदू भी पूजा कर सकता है और मुस्लिम भी वहाँ पे नमाज पढ़ सकता है। 55 की बात है ये, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और 1885 में रघुवर दास ने, जो रघुवर दास जो थे मंदिर के मुख्य पुजारी थे, रघुवर दास, है ना। जो रघुवर दास कौन थे? निर्मोही अखाड़ा के। अब बताइए कि निर्मोही अखाड़ा कितना पुराना है। निर्मोही अखाड़ा जो है, रघुवर दास ने इनको निर्माण किया था। उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाया, और उसके बाद 1885 में पता होगा कि कांग्रेस का गठन भी हुआ, कांग्रेस पार्टी का निर्माण भी हुआ। कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ 85 में। तो उस वक्त ओ ह्यूम कांग्रेस का अध्यक्ष थे, जो कि आपको पता होगा एक क्रिश्चियन था, जो कि ये इंग्लैंड का रहने वाला था। उसने पार्टी बनाया। आपको पता होगा कि कांग्रेस किस तरह की चीज़ें होता है, जब वो पार्टी हमारा इंडिया का नहीं है तो कांग्रेस पार्टी किस तरह का पार्टी करता होगा। तो उसी तरह से भगवान राम के मंदिर में अर्जी के लिए उसने क्या किया, रघुदास को अर्जी लगाया। फिर 1934 में दंगा हुआ अयोध्या में, फिर दंगा हुआ वहाँ पे, ज़बरदस्त दंगा हुआ। फिर जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो लोगों को लगा कि अब तो देश आज़ाद हो गया, अब हमें मंदिर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार थी, आपको नेहरू जी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने तो आराम से ऐश-ओ-मौज की ज़िंदगी जी रहे थे। तो मैं ये सब में विवाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जब नेहरू जी बने थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे। ये प्रधानमंत्री बन रहे थे जो आपको पता होगा, ये आपके लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन रहे थे। लेकिन क्या हुआ? लेकिन इनको ज़बरदस्ती बनाया गया। ये ज़बरदस्ती बन गए नेहरू जी। नेहरू जी को कोई थोड़ी वोट मिला था। इनको मात्र 2 सीट मिला था और 10 सीट तो उनको मिला था। क्या नाम है? सरदार पटेल जी को। तो उस वक़्त इन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि ये सारे मिली-जुली थे। दूसरी काम कि उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए, फिर 49 में मंदिर में घंटी बजी, अचानक घंटी बजी तो डीएम वहाँ के कौन था? के नायर। तो नेहरू जी ने उनको आदेश दिया, एक पत्र लिखा कि वहाँ पे दंगा होने का संभावना होता है। तो 50 में अर्जी करने का आदेश मिला कोर्ट में, फिर ये दायर पहुँच गया केस में। तो नेहरू जी ने फिर के नायर को कहा कि वहाँ पे जैसे पहले था कि मंदिर वहाँ से मूर्ति को हटा दी जाए। लेकिन के नायर ने क्या नेहरू जी को कहा कि अगर हमने मूर्ति हटाया तो हालात काबू नहीं रहेंगे। तो नेहरू जी को बड़ा अचंभा लगा, यार तो दिक्कत हो जाएगा। फिर उन्होंने 2 बार लेटर लिखा के नायर जी को, तो के नायर ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या किया? फिर 85 में अर्जी मिला पूजा करने का। फिर 1980 में क्या हुआ? बीजेपी की सरकार बनी, भाजपा जिसको आप भारतीय जनता पार्टी बोलते हो। फिर 1984 में क्या हुआ? मीटिंग हुई। तो उसी समय मीटिंग जब हुई तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। सिख दंगों में आपको पता होगा कि लाखों लोग, 4 लाख लोग यहाँ पे मारे गए थे दिल्ली में। 4 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, उनके बॉडीगार्ड ने जान से मार दिया था। तो 1984 में क्या हुआ? दिल्ली मीटिंग हुई बीजेपी का कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक प्लानिंग किया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, वेंकैया नायडू थे, ये सब थे और नरेंद्र मोदी जी भी थे, ये सारे थे। तो जब सीतामढ़ी से चला तो दरभंगा में समस्तीपुर में उस वक्त लालू जी की सरकार थी बिहार में। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया लाल कृष्ण आडवाणी जी को, रथ को। तो उस वक्त फिर क्या हुआ कि 1986 में बाबरी मीटिंग हुई। तो मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवा दिया था। लगभग लाखों लोग मारे गए थे अयोध्या में। ये मैं पूरी इतिहास बताऊं ना दोस्तों, इसको आप हल्के मत लो, कितनी पीढ़ी बर्बाद हो गया। 500 साल का मतलब होता है पीढ़ी चले जाना। आप किस्मत वाले हो जो इस जन्म में आपको भगवान राम का दर्शन करने का मिल रहा है। बताइए, 500 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान राम के मंदिर के लिए। बताइए कितनी दुर्भाग्य है ना? कितनी तो किस्मत वाले हो। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये पूरी इतिहास जानने की ज़रूरी है, क्योंकि सनातन धर्म को जरूर जानना जरूरी है। तो 6 फरवरी 1986 को बाबरी जो मस्जिद था उसको मीटिंग हुई कि आप ताला खोल कर सकते हैं। ये राजीव गांधी ने आदेश दिया, ताला खुलवा दिया। भाई ताला खुलवाया तो मुस्लिम नाराज, अब उसके बाद अगर ताला ना खुलवाए तो हिंदू नाराज। तो बेचारे अब मीटिंग क्या करे। अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन है। आप लोग भी वहाँ पहुँचे। 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इसकी इतिहास तो आप सुन ही लिए होंगे। तो सोचो कि बाबर से लेकर नरेंद्र मोदी तक मंदिर का सफ़र रहा। कितनी घटनाएं हुई, कितने लाखों लोग मारे गए, कितने को लोग मर गए। तो उनको नमन करते हुए उनकी यादगार में आप लोग ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक भगवान राम का मंदिर का दर्शन ज़रूर करें। और हो सके तो अपने पड़ोसियों को बताएं कि वहाँ पे दर्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। कोई सभी को लेकर चलें, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए भगवान राम है। और ज़रूर चलें, क्योंकि भगवान राम जो हैं सबके लिए, सबरी के भी हैं तो वाल्मीकि के भी हैं, तो विभीषण के भी हैं। भगवान राम सबके हैं, सब में भगवान बसे हुए हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो प्लीज़ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।